इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। शनिवार को हमलों की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री तब जो वर्किंग थे वो मारे गए, तो फिर इनको इब्न अल रेजा को प्रभार दिया गया था। इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर है कि नए रक्षा मंत्री भी मारे गए हैं। हमले में माजिद इब्न अल रेजा की मौत हो गई है। सोमवार को ही इनको पद दिया गया था। अब ये मल्टी लेयर अगर बनाया भी गया है और इतनी जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो रहे हैं सारे के सारे, तो ये कितने दिनों तक चलेंगे प्रोफेसर मेहताब? देखिए, ये यहाँ पर ना वो हमास मॉडल चल रहा है। हमास मॉडल क्या था आप सब जानते हैं कि जितने हमास या हिजबुल्लाह मॉडल की जितने भी उनकी टॉप लीडरशिप थे सबको एलिमिनेट कर देते थे। कोई कमांड कंट्रोल रहता नहीं था, डिस्पर्स हो जाते थे। और यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। हमास का वो मॉडल जिसमें पूरे गजा को ध्वस्त कर दिया गया था, सदर्न लेबनान को ध्वस्त किया जाएगा, कुछ बड़े शहरों को ईरान के भी वो इजराइल कर सकता है, अमेरिका कर सकता है। लेकिन जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हालांकि वो अमेरिका कह रहा है कि उसकी नेवी को तबाह कर दिया गया है, लेकिन अगर उनके जो नेवल ड्रोन्स हैं अगर वो सी माइनिंग करें, अगर पॉसिबल हो, तो वो एक बहुत बड़ा एक घटना होगी। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा इस एंटायर वेस्ट एशियन कम्युनिटी के लिए। रही बात न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं कि नहीं, देखिए इजराइल की इंटेलिजेंस, जब खामनेई साहब कहाँ घूम रहे हैं, जब उनको ये पता होता है तो इजराइल को जरूर पता होगा कि इनके बॉम्ब बनाने के साजो सामान और इंजीनियर्स और वो जितने भी फिजिसिस्ट हैं वो कहाँ हैं, उन पर अटैक जरूर किया होगा। लेकिन जो 400 किलो जो बताया जा रहा था, जनरल सिन्हा पहले भी बता रहे थे कि इनके जो यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम है, वो किसके पास है, ये इजराइल भी नहीं बताया है, अमेरिका भी अब तक नहीं बताया है। तो अगर डर्टी बॉम्ब्स बनाना चाहे तो वो बना सकता है। और डर्टी बॉम्ब्स हम सब जानते हैं कि रेडिएशन फैला सकता है कई जगहों तक, और उसकी लिमिटेड कैपेसिटी हो, लेकिन रेडिएशन या विकिरण का जो खतरा है इन 400 किलो 60% और उससे ज्यादा के जो यूरेनियम है, उनसे ये बहुत बड़ा डेंजर है जो अब तक बना हुआ है। ये जो डर्टी बॉम्ब्स हैं, क्या ये मिसाइल के जरिए इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या फॉर दैट मैटर क्या इजराइल के लिए थ्रेट परसेप्शन बना हुआ है? क्या ये हो सकता है या ये एग्जेजरेटेड है? अभी तक जो वॉर जिस तरफ जा रहा है, क्या उसी तरीके से आगे बढ़ेगा और एक समय डिप्लीट हो चुके होंगे रिसोर्सेस और हिम्मत ईरान की और वो घुटनों पर होगा, या अभी इसका कल्मिनेशन और कोई नाटकीय कल्मिनेशन आना बाकी है? जरा देखिए आईआरजीसी की, यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल की धमकी। आईआरजीसी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को धमकी दी गई है, इजराइल के लिए नर्क के द्वार खोलेंगे, आईआरजीसी ने कहा। तो ये बातें क्या साइऑप्स के तहत कही जा रही हैं? वाकई कोई ब्रह्मास्त्र अभी आईआरजीसी के पास बाकी है जिसके बूते ये बातें कही जा रही हैं? अगली खबर देखिए, इजराइल में हमलों का नया दौर। हाइफा और क्रायोट में हवाई हमलों से पहले बज रहे हैं सायरन। यहां एयर रेड सायरन्स लगातार बज रहे हैं। क्रायोट और हाइफा की तस्वीरें यहां पर इजराइल में किस तरीके से लगातार हमले चल रहे हैं और कैसे वहां मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स कई ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो रहे हैं, वो हम तस्वीरों के जरिए आपको यहां दिखा रहे हैं। रॉयटर से ये इस समय की ताजा तस्वीरें, मतलब जब आप ये देख रहे हैं उस समय वो वहां घट रहा है, इस समय इजराइल से आई हुई तस्वीरें। और अगर आप इसमें सुनेंगे नेपथ्य से चीख पुकार की आवाजें भी आ रही हैं। मतलब यह है कि वैसे तो जाहिर है इजराइल का जज्बा जिसके लिए उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन इस तरह की स्थिति में वहां भी अफरा तफरी देखने को मिल रही है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरानी राष्ट्रपति भवन पर बड़ा हमला हुआ है। अगली खबर, ईरानी राष्ट्रपति भवन पर बड़ा हमला हुआ है। सुरक्षा परिषद की बिल्डिंग पर भी हमला हुआ है। आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमले का दावा किया कि हमने इस जगह को टारगेट किया है। अब जरा आगे चलिए क्योंकि वक्त कम है। तेहरान में जबरदस्त धमाके हुए हैं। इजराइल की बमबारी के बाद धमाका हुआ। इजरायली जेट्स यहां लगातार बॉम्ब गिरा रहे हैं। और उधर प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है वो भी अगली खबर में देख लीजिए। दक्षिणी लेबनान में घुसी इजराइल की सेना। दक्षिणी लेबनान में भी इजराइल की सेना घुसी। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर कब्जा। बॉर्डर के इलाकों पर आईडीएफ का नियंत्रण। लेबनान के जो सीमावर्ती इलाके हैं जो इजराइल से मिलते हैं, वहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस का नियंत्रण हो गया है। ये भी खबर आ चुकी है। अब जरा इधर देखिए अगली खबर। इराक के बेसिस पर क्या चल रहा है? इराक में अमेरिकी बेसिस पर लगातार हमले हो रहे हैं और एक और बड़ा हमला हुआ है। इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक हुए हैं। अमेरिकी बेस में 3 से ज्यादा धमाके सुने गए हैं। जनरल मेस्टन, क्या यहां पर अमेरिकी सैनिक जो तैनात होंगे उनकी कैजुअलिटी के संदर्भ में अमेरिका को चिंता नहीं है? मिड टर्म इलेक्शन सामने। बिल्कुल, देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है, या प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, अगर कैजुअलिटीज बढ़ती हैं, अमेरिका पब्लिक बॉडी बैग्स को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी, उसमें कोई शक नहीं है।
क्योंकि अमेरिकन पब्लिक के सेंटीमेंट्स बहुत हाई हो जाते हैं बॉडी बैग्स में। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, रशिया जैसा देश, ईरान जैसा देश, कैजुअल्टीज़ कितनी भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका, इजराइल, यहाँ पर कैजुअल्टीज़ होते ही एक पब्लिक सेंटीमेंट्स ओवरनाइट चेंज हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कैजुअल्टीज़ कितनी होती है और कितनी वहाँ पर बॉडी बैग्स जाते हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का बेसिक लक्ष्य रहेगा कि इसको वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन वो इनके ऊपर निर्भर नहीं है, वो निर्भर है ईरान के ऊपर कि उसकी कैपेबिलिटी और क्षमता और स्टेइंग पावर कब तक है और वो किस प्रकार अपने एक्शंस लेता रहता है। और जो बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम आपको नरक पे पहुंचा देते हैं, अभी तो बहुत कुछ हमारे पास है, क्रूज मिसाइल्स अभी यूज होना बाकी है, पॉसिबल है। देखिए इनके पास भी बहुत समय था, मैं दोनों पैनलिस्ट से सहमत हूं, पॉसिबल है कि न्यूक्लियर वेपन किसी भी प्रकार में हो सकता है, चाहे डर्टी वेपन है, वो लास्ट रिजॉर्ट पे यूज किया जा सकता है। और अगर होता है तो इजराइल के खिलाफ होगा, लेकिन अगर वो होता है तो फिर काउंटर रिटेलिएटरी स्ट्राइक होगी इजराइल से भी न्यूक्लियर की। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के, और वो एक आध जनरल के पास ही होगा। जनरल मेस्टन जो आप कह रहे हैं, दुनिया के लिए बहुत बड़ा अंदेशा है। अगर कंप्लीट न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं भी बना पाए और अगर डर्टी बॉम्ब बना लिया गया जो किसी जगह पर जाकर डेटोनेट किया जाए और वहां रेडिएशन फैला दे, तो ये कितना बड़ा खतरा है उस जगह की आबादी के लिए। क्या दुनिया इस बात को कंसिडरेशन में लेकर भी चल रही है, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।